सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है डीमोडुलेशन। स्टूडेंट, जो पढ़ाऊंगा आप वही याद करके अगर चले जाएं, यही प्रिपेयर करके चले जाएंगे, 100% मैं आपको कह सकता हूँ आपको यही चीज़ एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। देखो, टाइम आपको जेकेएसएसबी ने बहुत कम दिया है। आपका एग्जाम दिसंबर के मंथ में होने वाला है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें। इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम बहुत जल्दी रखा है, इसलिए आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। इसलिए मैं आपके लिए वही लेक्चर लाऊंगा जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे माय डियर स्टूडेंट। याद रख लेना, जो पढ़ाऊंगा अगर आप वही याद करके चले जाएं, मैं कह सकता हूँ 100% आपको इसी में से आएगा। नीचे आगे आगे पीछे थोड़ा सा 1-2% हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, बट 100% अगर हम मान के चलें तो टेलीकम्युनिकेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही इसके रिलेटेड तो पक्का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। ये मैं आपको पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा। अगर वही एमसीक्यू सीरीज और ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ के चले जाएं, फिर जब एग्जाम आपका होगा उसके बाद पूछना कि सर आपने बोला था कि इसी में से आएगा, तो उस वक्त मुझे पकड़ना आप। तो चलिए करते हैं हम अपना लेक्चर स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं डीमोडुलेशन। तो डीमोडुलेशन होता क्या है? डीमोडुलेशन सबसे पहले करने से पहले आपको पता है कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा था और बार बार मैं आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीमोडुलेशन, अगर वो स्टूडेंट जो नहीं देख पाए हैं मॉड्यूलेशन को, तो वो मेरी पीछे जो 2-3 वीडियो मैंने अपलोड की हैं आप उसको देख सकते हैं। डीमोडुलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो ली गई होती है ना, जो एक मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है, तो उससे इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमोडुलेशन। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ये होता है हमारे पास वेव। तो यहाँ पे एक रिसीवर होता है और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है। जब भी आप कहीं किसी से बात करोगे तो बात करने के लिए आप में हमें क्या होगी, आपकी वेव होगी। वो वेव जो होगी वो लो फ्रिक्वेंसी की होगी। क्यों? अब जब बात करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी लो प्रोड्यूस होगी। अब लो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज करने के लिए एक मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस फ्रिक्वेंसी को पहुँचाता है किसके पास? रिसीवर के पास। अब जब रिसीवर, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इस वेव्स के द्वारा, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होगी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? इस तक पहुंचेगी। ये कौन लाएगा, कन्वर्ट करेगा? डीमोडुलेटर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीमोडुलेशन। अब इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ किया जाता है? जो भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है कि रिकवरी ऑफ ट्रांसमिटेड डाटा एट द रिसीवर एंड। याद रख लेना, जो डीमोडुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो भी डाटा जो ट्रांसमिट हुआ है ये कहाँ रिकवर होता है? रिसीवर एंड के ऊपर। मैंने अभी आपको डायग्राम के जरिए बनाया था कि रिसीवर एंड के ऊपर जो भी डेटा होता है ट्रांसमिट हुआ वो यहाँ पे रिसीव होता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मॉड्यूलेशन का जो रिवर्स जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारे पास? डीमोडुलेशन। यानी सिग्नल को ये रिकवर करता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से और ये ओरिजिनल सिग्नल को ऑब्टेन करता है, इसलिए वहाँ पे हमें डीमोडुलेशन की ज़रूरत होती है। याद रख लेना, डीमोडुलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ में जो इन्फॉर्मेशन जो वो कैरियर वेव्स होती है ना, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स, उससे इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल लेता कौन है? डीमोडुलेटर। डीमोडुलेटर उस प्रोसेस को लेता है और रिसीवर तक पहुंचाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीमोडुलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये है कि मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, याद रख लेना। मॉड्यूलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कैरियर सिग्नल्स वेव्स होती हैं। इसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी और फेस वगैरह होते हैं। ओके, और उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। मैंने आपको बोला था इसमें एक मैसेज सिग्नल होता है, इसको बोला जाता है बेस बैंड सिग्नल भी कहा जाता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया, ओरिजिनल सिग्नल को क्या करती है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था? मॉड्यूलेशन में क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिट होता है साइड से, तो वहां पे क्या होता है? रिसीव होता है। मैंने बोला एक होता है ट्रांसमीटर, जो किस साइड से होता है? मॉड्यूलेशन में क्या होता है? ट्रांसमीटर। मैंने बोला था एक आदमी अगर किसी से बात कर रहा है तो वो कौन सा होता है हमारे पास? यहाँ इसकी साइड में क्या होता है? ट्रांसमीटर। जहाँ पे रिसीवर होगा तो ये रिसीवर साइड। मॉड्यूलेशन में और क्या होता है? एक सिंपल प्रोसेस होता है। तो डीमॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये क्या करता है मॉड्यूलेशन? लो फ्रिक्वेंसी, याद रखना, लो फ्रिक्वेंसी को किस में चेंज करता है? कि हाई फ्रिक्वेंसी में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और ये क्या कन्वर्ट करता है? डीमॉड्यूलेशन हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में ये चेंज करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
इसी के बारे में कि ये क्या कह रहा है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स याद रख लेना, वो टर्म्स जो आपको पिछली 2-3 वीडियो के अंदर मिस हो गई थी, अब ऐसी ऐसी टर्म आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन डेप्थ। इसको डिनोट किया जाता है एम से। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है याद रख लेना। रेशो, जहाँ भी रेशो की बात की जाती है इट मीन्स दैट वो डिवाइड, यहाँ भी आप अपनी ज़बान में इसको अपॉन बोलते हैं, या जो भी आप बोलते हैं डिवाइड की फॉर्म में रेशो होता है, इसकी फॉर्म में होता है, या रेशो आप इसकी फॉर्म में दो, एक डॉट ऊपर हो एक नीचे, इसको बोलते हैं रेशो। यानी एम्पलीट्यूड जो होता है मॉड्यूलेटेड वेव, वो किसका होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड वेव। यानी इसको अगर सिंबल की तरह बात करें तो ये होता है हमारे पास म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, याद रख लेना, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अपॉन, इसको बोला जाता है अनमॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड कैरियर वेव। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव ऊपर होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव, रेशो इसको बोलते हैं रेशो, या टू द क्या कहा जाता है हमारे पास? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, एसी के सिर्फ डिनोट किया जाता है। ओके, वो इक्वल टू क्या होता है? ए एम। ये ए एम किसके बराबर होगा? ये होगा ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन को करेक्ट करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सी है रिगार्डिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसके बारे में ये क्वेश्चन दी जाएगी, तो ये क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो याद रख लेना, इसका इस्तेमाल किया जाता है रिड्यूस टू डिस्टॉर्शन एंड इंटरफेरेंस इन एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन में डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये पॉइंट जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिल सकते हैं, ये मिस मत करना। नेक्स्ट है अलियासिंग। देखो ये क्या होता है, याद रख लेना, इसमें क्या होता है कि इफ द लोअर साइड बैंड ओवरलैप्स द बेस बैंड द डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड अलियासिंग। याद रख लेना, अगर लोअर साइड बैंड जो होती है वो ओवरलैप करती है बेस बैंड जो क्या करता है? डिस्टॉर्शन साइड, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अलियासिंग। ये डेफिनेशन आप जरूर पढ़ के चले जाएं, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। अब बात यहाँ पे आती है ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, याद रख लेना, 100% से ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब 100% से ज़्यादा हो जाता है हमारे पास सिग्नल, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन अक्कर कब होता है? जब क्या बोला मैंने आपको, बोलता ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स को नोट करते हैं म्यू से, तो जब ये ग्रेटर देन 1, याद रखना, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसको क्या बोलेंगे? ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब ग्रेटर देन 1 हो या जब 100% हो। ओके, अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है? अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है जब हमारे पास म्यू, म्यू मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जब ये लेस देन 1 होगा उसको हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। उसके बाद आता है हमारे पास परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट? परफेक्ट। यानी कि परफेक्ट क्या होता है हमारे पास? परफेक्ट मॉड्यूलेशन वो होता है जब ये इक्वल टू 1 हो। आई होप आपको समझ आई होगी, सॉरी। तो मैंने क्या कहा आपको कि परफेक्ट मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब मॉड्यूलेशन जो होता है इक्वल टू 1, यानी जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो है हमारे पास डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन रेडियो वेव में अगर बात करें तो ये क्या होता है कि इज अ चेंज टू द ओरिजिनल वेव फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। जो भी हमारे पास ओरिजिनल वेव फॉर्म जो बन के आ रही है उसके अंदर जो चेंजिंग आती है उसी को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। वो किसकी वजह से चेंज हो सकती है? जो वेव आ रही है ना ऐसे वाली, वो किसकी वजह से चेंज हो सकती है? ड्यू टू नंबर ऑफ द फैक्टर्स सच एज नॉइज की वजह से हो सकती है, एटेन्यूएशन की वजह से हो सकती है, नॉन लिनियरिटी, फिल्टरिंग, मॉड्यूलेशन या मल्टीपल पाथ प्रोपगेशन की वजह से आपको देखने को मिल सकता है डिस्टॉर्शन।
अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी टाइम में कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क में। ये कंप्यूटर के रिलेटेड टर्म ही आपने पढ़ी होगी, बैंडविड्थ क्या होता है, तो वही कंप्यूटर की फॉर्म में आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि बैंडविड्थ होता क्या है। इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर में आपने पढ़ा है कि बैंडविड्थ क्या होता है नेटवर्क में, तो वो क्या होता है कि कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, जिसको एक्सप्रेस करते हैं हम यूजली बीपीएस, बीट्स पर सेकंड में, किलो बीट्स पर सेकंड में, या फिर हम पढ़ सकते हैं एमबीपीएस यानी मेगा बीट्स पर सेकंड के अंदर, या फिर गीगा बीट्स पर सेकंड के अंदर इसको हम एक्सप्रेस मेजरली कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो नेटवर्क स्पीड से ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की है कि एक्चुअल रेट एट विच डेटा इज ट्रांसमिट, टाइम कितने रेट के ऊपर जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो बैंड भी तो बताता है। नेटवर्क स्पीड डिफरेंट करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? अलग अलग फैक्टर के ऊपर, जैसे नेटवर्क डिवाइस के ऊपर या जो भी प्रोटोकॉल यूज हुए हैं उसके ऊपर जो है नेटवर्क स्पीड डिपेंड करती है, लेकिन बैंडविड्थ उससे डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर बैंडविड्थ लगा है उसके बारे में। डियर स्टूडेंट, बैंडविड्थ की अगर बात करें तो बैंडविड्थ क्या होता है कि इट्स अ रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद इन अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। याद रखने, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है किस में? हर्ट्ज में। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हर्ट्ज में, केबीपीएस में, एमबीपीएस में, लेकिन आपको ऊपर दिया होगा या नेटवर्क की बात कर रहा होगा बैंडविड्थ या फिर रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हर्ट्ज। अब यहाँ पे बात करता है कि इसका पर्पस क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम का। यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ताकि ये रिसीवर तक आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुँच जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपको काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। जो पढ़ाऊँगा आप यही तैयारी करके जाएँ, और साथ में जो MCQ सीरीज में लेके आऊँगा स्टूडेंट्स, अगर यही आप MCQ सीरीज और यही टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये याद करके जाए, गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बाकी जो भी जीके का पोर्शन है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी सेक्शन है आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। एक्चुअली मैं पिछले 20 से 15 दिन, 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा बिजी था, ऑफलाइन बैचेस भी मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजी था, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। आज से आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, MCQ सीरीज़ के साथ में आपको लाऊंगा, तो यकीनन आप यही करके चले जाएं, तो 100% गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम इस पर क्रैक हो जाएगा।